बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो बहुत ही मज़ेदार हम साबुत काली दाल माश बनाएंगे। और मुझे यकीन है कि आज से पहले जिस तरीके से जो मैं आज आपको रेसिपी देने लगा हूँ, अपने घर में आपने साबुत काली दाल माश कभी नहीं बनाई होगी। बहुत ताकतवर ये दाल है, आप ये हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर बनाया करें। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस ना चीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा और सिर्फ आपने एक मरतबा साबुत काली दाल माश बनानी है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक भाई ने कोई रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो कप में दाल नज़र आ रही है ये साबुत काली दाल माश है और ये मैंने 250 ग्राम ली है। मैंने अच्छे तरीके से मल के 2 से 3 पानी धो लिया है और इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और पानी इसका मैंने निचोड़ दिया। और हम काली माँ भी कहते हैं और उड़द दाल भी कहते हैं। आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, खाया करें, इसमें बहुत ताकत अल्लाह पाक ने रखी है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, आंच को मीडियम रखा है और ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं 3 गिलास पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाह। इसमें साबुत काली दाल माश ये मैं डाल दूंगा। 2 अदद मैंने दालचीनी के छोटे टुकड़े लिए हैं, 2 अदद मैंने लौंग लिए हैं और 2 बड़ी इलायची ली है, इनका मुंह खोल दिए हैं, ये डाल दूंगा। और इसे मैं मीडियम आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करूंगा। मैं इसे ढांप कर रखूँगा और इंशाल्लाह 12 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे साबुत माश को पकाते हुए 12 से 13 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये लें जी, हमारे बेहतरीन ये साबुत माश दाल ये कुक हो चुकी है। और ये मैं थोड़ा सा आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा इसका दाना मुकम्मल ये कुक हो चुका है और ये बेहतरीन हमारी दाल माश ये कुक हो चुकी है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे एक तरफ रखूँगा। इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी रह गया है इसे मैं एक गिलास में निकाल लूँगा और इसी रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूँगा। उसकी वजह यह है कि इस पानी में बहुत सारी ग़िज़ाइयत आ चुकी है। दाल हमारी मुकम्मल कुक हो चुकी है और इसे मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। 3 गिलास पानी के हमने डाले थे, ये तकरीबन 1 गिलास ये पानी ये बच गया है। और ये दाल का पानी है, इसमें काफ़ी ग़िज़ाइयत इस पानी में है, इसे हमने ज़ाया नहीं करना और इसी रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूँगा। अब जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, आंच को मैंने मीडियम रखा, ऊपर कढ़ाई रख लिया है। इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम में ऑयल डालूँगा। इससे पहले ये हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये राई दाना ये डालूँगा और इसे 15 से 20 सेकंड के लिए मैं इसे फ्राई करूँगा। हाफ टी स्पून ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये डाल दूंगा। इसे मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए मज़ीद फ्राई करना है। आपने इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये दोनों चीज़ें जल जाएंगी। जी मुझे 15 से 20 सेकंड हो गए हैं। अब मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का ये प्याज लिया, इसे बारीक चॉप काट लिया, ये डाल देंगे। आँच को थोड़ा सा मैं हल्का करूँगा और इसे मैं हल्का सा सुनहरा करूंगा। जैसे हल्का सा सुनहरा होगा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी मैंने प्याज़ों को हल्का सा सुनहरा कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगा ताकि ये तमाम चीज़ें मज़ीद जल ना जाएँ। ये दाल का पानी है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा डाल दूँगा और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। और अदरक लहसुन को मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी मैंने अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और एक बहुत सी प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें लंबाई के रुख काट लिया, ये डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। हरी मिर्चों को डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और मैंने 1 अदद ये मीडियम साइज़ का ये टमाटर है, इसे रफली काट लिया, ये डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और 1 से 2 मिनट से फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चा पानी ये ख़त्म हो जाए। जी मैंने टमाटरों को 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, लेकिन हम ये सबसे पहले ये दाल का जो पानी है ये बच गया, इसमें बहुत सारी ग़िज़ाइयत है, इसे हमने ज़ाया नहीं करना, ये सबसे पहले डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा और इसे ढाँप के 3 से 4 मिनट के लिए रखूँगा ताकि तमाम चीज़ें ये एक जान हो जाएँ।
3 से 4 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढांप के रखे हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये मसाला ये कुक हो चुका है और ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसाले मैं इसमें डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। मैंने मसाले डाल के इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से बनाई कर ली है। आज आपने मेरे तरीके से साबुत स्याह माश दाल बनानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। आप कहेंगे कि वाकई इस नाचीज़ ने कोई रेसिपी बताई है। अभी इसकी मैं 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से बनाई करूँगा। अब आपको जो प्लेट में चीज़ नज़र आ रही है ये पालक है। ये मैंने 100 ग्राम ली है। आपने इसमें पालक डालनी है, फिर देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म का दाल का जायका आता है। और इसे मैंने रफली काट लिया है और इसमें पालक ये डाल देंगे और पालक को अच्छे तरीके से इस मसाले में मिक्स कर दूंगा। जी मैंने पालक को मसाले में मिक्स कर दिया है। अब इसमें आपने पानी नहीं डालना, इसे ढांप के ऐसे रखेंगे और 5 मिनट के लिए इसे ढांप के रखेंगे। और पालक को ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता वरना इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। और इसमें आपने पानी भी नहीं डालना क्योंकि पालक का अपना पानी होता है। और इंशाल्लाह आप ढांप के रखता हूँ, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की पालक ये सॉफ्ट कुक हो चुकी है। आपने इससे ज़्यादा इसे पकाना नहीं है क्योंकि इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। इसे पालक को ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और इसकी अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट में इसकी भुनाई करूँगा। आप जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का हंडिया का जायका उभर के आता है। पालक की अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर ली है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा हल्का कर दूँगा और इसमें ये साबुत स्याह माश दाल है ये मैं इसमें डाल दूँगा और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। आज आपने इंशाल्लाह मेरे तरीके से साबुत स्याह माश दाल बनानी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से ये साबुत स्याह माश दाल नहीं बनाई होगी। मैंने अच्छे तरीके से स्याह दाल माश को मिक्स कर दिया है। अब इसमें तकरीबन 1 गिलास ये मैं पानी डालूँगा। बिस्मिल्लाह। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। मैं हल्की आंच पे ढांप के 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो इस दाल में आ जाए। आप 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे दम वाली आंच पे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारी बेहतरीन किस्म की स्याह साबुत दाल माश कुक हो चुकी है और मैं चूल्हे की फ्लेम को ये मैं थोड़ा सा ऑफ़ करूँगा और ये मैं बिल्कुल आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये दाल माश तैयार हुई है। अभी हम इसके थोड़ा सा तड़का बनाएंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर फ्राई पैन चढ़ा दिया। इसमें 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और मैंने 5 से 6 अदर लहसुन के जवे हैं, इन्हें बारीक काट लिया है। इसे हल्का सा सुनहरी करूँगा और इसका बेहतरीन सा तड़का बना दूँगा। इसके अलावा आपने लहसुन के अलावा कोई चीज़ नहीं डालनी और आप लहसुन को फ्राई करके डालिएगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का उठ के आएगा। जी मैंने लहसुन को हल्का सा सुनहरी कर लिया है। लहसुन का तड़का है ये मैं दाल में डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। और इसे ढांप के 2 मिनट के लिए मैं रखूँगा। 5 मिनट हो गए हैं। ये नहीं जी हमारी बेहतरीन ये साबुत स्याह माश दाल तैयार हो चुकी है। अब हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला डाल दूँगा और 3 अदद हरी मिर्ची ऐसे डाल दूँगा। कोई घर में तेज़ मिर्चें खाने वाला भी होता है। 1 अदद ये लेमू है, इसका रस में मैं निचोड़ दूँगा। इसका जायका भी बहुत कमाल का आएगा। ये लें जी हमारी आज की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। अगर ये मेरी रेसिपी ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और साथ जो घंटी का बटन है उसे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी डेली जो वीडियो मैं डालता हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। और ये बहुत ही मज़ेदार ये दाल का सालन बनता है। तो आपको ये मैं कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। आपने एक मरतबा ये ज़रूर तारिक भाई की रेसिपी अपने घर में बनानी है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।